राज्यसभा में मौका था संविधान पर चर्चा हो रही का उस विषय पर जवाब देने का, और सामने खड़े थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और अपने जवाब से उन्होंने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। रिपोर्ट आप देखिए। राज्यसभा में अमित शाह का 100% स्ट्राइक रेट। सियासत में पिच कोई भी हो, अमित शाह का स्ट्राइक रेट हमेशा 100% ही रहा है। अमित शाह जब भी बोलते हैं तो विपक्ष चाहे यार्कर डाले या फुलटास, वो गेंद बाउंड्री के पार होती है। राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल राज्यसभा में संविधान के विषय पर चर्चा हो रही थी और अमित शाह को इस चर्चा का जवाब देना था। अमित शाह ने जब संविधान को लेकर जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष के धागे खोल दिए। अमित शाह ने कांग्रेस शासन में हुए हर एक संविधान संशोधन पर जमकर हमला बोला और सीधा कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा दिए। जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस प्रधानमंत्री थी, पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन, और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। कांग्रेस के ईवीएम राग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल को लेकर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। अमित शाह ने कहा कि हार और जीत से ही कांग्रेस के लोग तय करते हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाना है या फिर नहीं, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते हैं। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अमित शाह ने आगे कहा कि विपक्ष को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने संविधान संशोधन को लेकर 42वें संशोधन का भी जिक्र किया और कहा कि कैसे चुनाव में अपने फायदे के लिए विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। परंतु भाई आपने क्या किया? 42वें संशोधन से 3 जनवरी को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। क्यों किया? कि अभी चुनाव होगा तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोकसभा को ही लंबा कर दो। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। 75 साल संविधान पर अमित शाह ने यह तक कह दिया कि विपक्ष बस फर्जी संविधान की दुहाई देता फिरता है, लेकिन देश की जनता इनका सच जानती है। 75 साल के इतिहास में, संविधान के आयुष्य में, संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मेरे जीवन में तो मैंने ना देखा है ना जाना। संविधान और आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि संविधान फर्जी लेकर घूमते हो तो लोगों ने हरा दिया। विषय संविधान पर चर्चा को लेकर था और अमित शाह ने राज्यसभा में अपने धमाकेदार अंदाज में साफ कर दिया कि आजादी के बाद संविधान और संविधान को आत्मसात किए जाने के बाद अगर संविधान का सर्वोच्च सम्मान किसी ने किया तो वो बीजेपी ने किया है। हालांकि विपक्ष भी इस मुद्दे पर जवाब देने के अंदाज में नजर आया, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में
इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे सपा सांसद जियाउर रहमान पर गिरफ्तारी को रोकने के लिए कोर्ट का किया रुख। एफआईआर खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में दी याचिका। संभल में बिजली चोरी के आरोपों के बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने घर पर लगा नया मीटर। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। जांच में पकड़ी गई थी भारी बिजली चोरी। संभल में शिव मंदिर में की गई सुबह की भव्य आरती। बजरंग बली और भोले बाबा की पूजा आरती कर लिया आशीर्वाद। संभल में आज भी कुएं की खुदाई का काम है जारी। अभी तक 5 कूप की पहचान की जा चुकी है जहां खुदाई का काम जारी है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे हर एक पुख्ता इंतजाम। यूपी के झांसी में एक युवक को उधारी मांगना पड़ा। भारी पैसे मांगने पर युवक पर कुल्हाड़ी से किया हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे के बाद विवाद। दबंगों ने सभासद के बेटे संग की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखा आग का तांडव। एक घर में लगी भीषण आग। हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। गुजरात के भावनगर में दर्दनाक हादसा। सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भारतीय तटरक्षक के प्रमुख एस परमेश ने मुंबई का किया दौरा। पश्चिमी नौसेना के कमांडर से की मुलाकात। तटीय सुरक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा। लखनऊ में कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड। विधानसभा घेराव को जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका। सीतापुर से लखनऊ विधानसभा प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे नेताओं को नजरबंद किया गया। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे से पहले एक्शन में पुलिस। चेकिंग के दौरान एक कमरे में मिले 20 से ज्यादा लोग। पुलिस ने पूछताछ के लिए सभी को हिरासत में लिया। 25 दिसंबर को खजुराहो में पीएम मोदी का है कार्यक्रम। यूपी के लखीमपुर खीरी में नगरपालिका अध्यक्ष के उपचुनाव में धांधली का आरोप। निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर किया हंगामा। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के लखीमपुर